हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सम इफ और सम इफ फार्मूले का प्रयोग करना। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और यदि आप हमारा पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लेना, यह पार्ट 13 है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें हम सम इफ फार्मूले का प्रयोग करना बताएंगे। सम इफ फार्मूला कहाँ लगाते हैं इसको? जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा, सम इफ यानी कि सम करेगा, ऐड करेगा यदि कुछ कंडीशन हो तो। ऐसे तो सामान्य सम करना आपको हम पहले बता चुके हैं। जैसे सामान्य सम करना है तो इन इनको जोड़ना होगा। बाय द वे इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे सम लिखा हुआ आ जाता है। तो उस तरीके से सम देख सकते हैं, या सम का फार्मूला लगा के भी सम कर सकते हैं, या एक एक करके बराबर का निशान लगा के एक एक करके प्लस करके भी सम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। या इनको सेलेक्ट करके ऑटो सम जो यहाँ पे ऑप्शन है उसको भी क्लिक करके जोड़ सकते हैं। या फिर इन सबको सेलेक्ट करके और ऑल्ट प्लस इक्वल जो निशान है वो दबाएंगे तो इसका सम हो जाता है ना। तो चलिए सम इफ फार्मूले के बारे में जानते हैं। सम इफ के लिए कुछ इस तरीके से डेटा होता है। जैसे मान लो कि ये आपकी बड़ी कोई दुकान है और उस दुकान पे कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ सेल किए हुए हैं जो कि आपकी दुकान पे रखा हुआ है। मानो आपके पास कुछ मैन पावर है, वर्कर हैं जिनका नाम टिंकू, सुरेश, सोहन, शिवांश, टिंकू, सोहन इत्यादि। तो इन्होंने कुछ सेल किया हुआ है और टिंकू ने मानो क्लॉथ सेल किया हुआ है। फिर टिंकू ने यहाँ पे टॉय सेल किया हुआ है। फिर नीचे आके देखेंगे तो टिंकू ने कुछ और सेल किया होगा। तो हमें टिंकू का ही देखना है। यहाँ पे टिंकू ने फूड सेल किया हुआ है तो टिंकू का ही हमें निकालना होगा कि टिंकू ने टोटल कितना सेल किया हुआ है। यहाँ पे आप समय भी दे सकते हैं। मानो जनवरी का है या फरवरी का है या पूरा 2025 का ही है, जो भी है आप समय भी दे सकते हैं। तो टिंकू के हिसाब से देखना हो तो कैसे हम इसको देखेंगे। फिर गुड्स यानी जो सामान है उसके हिसाब से देखना हो तो कैसे देखेंगे। मानो हमें क्लोथ का देखना है, ये नहीं देखना है कि टिंकू ने बेचा है या सुरेश ने बेचा है या सोहन ने बेचा है। क्लोथ कितने का बिका हुआ है टोटल, ये देखना है। तो उसको भी देख सकते हैं आसानी से। और फिर तीसरा ऑप्शन आता है ब्रांड। ब्रांड के हिसाब से देखना है। हमें ये नहीं देखना कि वो क्लॉथ है या टॉय है या फूड है। हमें ये देखना है कि रिलायंस का टोटल कितनी सेल हुआ है, तो उस हिसाब से भी देख सकते हैं। और सम इस फार्मूले का प्रयोग इसलिए है कि मानो टिंकू ने क्लॉथ सेल किया हुआ है और वो किस ब्रांड का सेल किया हुआ है। क्लॉथ हो सकता है रिलायंस का भी हो, टाटा का भी हो, सियाराम का भी हो। तो ये भी देख सकते हैं। यानी तीन कंडीशन या चार पांच कंडीशन जो भी है, सब इस फार्मूले में वो सारी कंडीशन भी देख करके उसका हम डिटेल निकाल सकते हैं। तो सम इस फार्मूले पे हम फोकस करते हैं। पहला कंडीशन ये लेते हैं कि टिंकू ने टोटल कितना सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला पहले से लगा रखा है क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो और आपको समझाने में आसानी हो या समझने में आसानी हो। तो पहले कंडीशन में ये है कि यहाँ पे हम बराबर का निशान लगाए हुए हैं, सम इफ लिखे हुए हैं। और सम इफ लिखने के बाद यहाँ पे आता है रेंज। पहले रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है। किसको हमें कौन सा अ, क्या बोलते हैं रेंज देनी है, जो क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया में हमारा ये है, ये रेंज होगा शुरू में पहला। ये जो भी नाम वाला रेंज है इसको हमने सेलेक्ट किया और फिर क्राइटेरिया में या तो यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं इनवर्टेड कॉमा के अंदर, कॉमा दे करके इनवर्टेड कॉमा के अंदर या तो नाम लिख सकते हैं या यहाँ से डायरेक्ट चुन सकते हैं, या और भी कहीं लिखा हो तो वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके उसको चुन सकते हैं। तो वो क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा। उसके बाद सम रेंज आता है, किसको सम करना है। तो सम तो सेल वाले को करना है तो इसको हम पूरा को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारा सम हुआ है ऊपर से जहां तक भी है उनको सबको एक साथ सेलेक्ट करके और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर की कर देंगे, दबा देंगे। फिर ये हमारा टिंकू नाम से
क्योंकि हमने टिंकू का क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो टिंकू नाम से जो भी सेल हुआ है वहाँ पे उसका पूरा आ जाएगा डिटेल। तो इंटर करते हैं हम, यहाँ पे इंटर करने के बाद 3814 रुपए का इसने टिंकू ने सेल किया हुआ है। ठीक। दूसरी कंडीशन में हम लेते हैं क्लोथ। ये तो हुआ टिंकू ने सेल किया हुआ है। टोटल जो भी टिंकू ने सेल किया हुआ है, चाहे वो क्लोथ हो या टॉयज हो, इतने 3814 रुपये का सेल किया हुआ है। लेकिन हम क्लोथ का देखते हैं। क्लोथ में सेम फार्मूला यही है, बराबर का निशान लगाए, समीप लिखे हैं, और ये क्लोथ का जो रेंज है पूरा, क्या बोलते हैं, गुड्स का रेंज है, वो पूरा सिलेक्ट किया है हमने। उसके बाद हमें क्या क्राइटेरिया देना है, क्लोथ लेनी है या टॉय लेनी है या फूड लेनी है, इसमें जो भी कुछ हो उसके बेस पे सर्च करना है कि वो टोटल कितने का सेल हुआ है। तो हमने इसमें लिया है B3, जो यहाँ पे B3 है। यहाँ पे तो हमने टिंकू लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम बताए आपको कि यहाँ से भी डायरेक्ट चुन सकते हैं। तो ये जो बी है कॉलम, और ये 3 जो रो है, इसको सिलेक्ट किए हुए हैं, यानी कि क्लोथ, ये क्लोथ है। तो इसको हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे B3 आ रहा है। अब ये क्लोथ जितना भी है, चाहे वो टिंकू ने सेल किया हो या सुरेश ने सेल किया हो, किसी ने भी सेल किया हो, वो क्लोथ के बेस पे ही यहाँ पे टोटल जो होगा इसका, जहाँ जहाँ पे क्लोथ होगा उस उसको, जैसे मानो ये क्लोथ 967 रुपये का है, ये क्लोथ 634 रुपये का है, ये क्लोथ 409 रुपये का है, और नीचे जो क्लोथ लिखा है 978 रुपये का है। यानी कि टोटल क्लोथ, ये टॉय को छोड़ देगा, बाकी और भी कुछ लिखा रहेगा उसको छोड़ देगा, और जहाँ जहाँ पे क्लोथ लिखा होगा उसका सीधे में जो भी आएगा ये, उसको कम करेगा, ऐड करेगा। तो वो चुन लिया है। उसके बाद सम रेंज तो यही करना है, जैसे क्या बोलते हैं, जो हमने सेल किया हुआ है उसको सम करना है, ऐड करना है। तो उसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे आराम से। तो उसका डिटेल आ जाएगा, टोटल कितना क्लॉथ, यानी कि कपड़े हमारा इतने का बिका हुआ है। ब्रांड, ये ब्रांड के हिसाब से देखते हैं। तो ब्रांड में भी सेम चीज़ है, जैसे कि यहाँ हमने क्लॉथ का दिया, वैसे यहाँ पे ब्रांड का भी दे सकते हैं। रिलायंस हमने ब्रांड चुना हुआ है। यहाँ पे C3 कॉलम है, और ये 3 जो है रो है, C3 हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, जो भी है। रिलायंस लिखना चाहते हैं तो रिलायंस, या टाटा लिखना चाहते हैं टाटा, चलो टाटा लिख लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, जो भी हम कंडीशन देंगे उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। और यहाँ पे स्मॉल लेटर भी हो सकता है और कैपिटल लेटर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्पेलिंग सही होनी चाहिए और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होनी चाहिए, और फिर एंटर कर देंगे। ठीक, हमने ये लिख लिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाटा है। देखो इसमें पहला लेटर कैपिटल है और बाकी स्मॉल है, लेकिन इसमें टोटल हमने स्मॉल कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग सही हो तो पकड़ लेगा अपना। ठीक, एंटर करते हैं। यानी कि टाटा ब्रांड का जो भी सेल हुआ है, वो टोटल 4073 रुपये का सेल हुआ है। यदि इसमें हम और भी कुछ डिटेल डालना चाहते हैं, जैसे मानो जोमेटो का भी हमने कुछ सेल किया हुआ है, तो जोमेटो का हम डालना चाहें तो उसको भी डाल सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके, या तो ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे फार्मूला बार में, यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने टाटा को डिलीट कर दिया, या इन्वर्टेड कोमा को डिलीट कर देते हैं, और यहाँ यहाँ क्या बोलते हैं, रेंज में से चुन लेंगे। ब्रांड रेंज में से हम चुन लेते हैं जोमेटो का। ये है जोमेटो, जोमेटो का भी कुछ सेल हुआ है, तो इसको एंटर करते हैं। अब देखते हैं जोमेटो का सेल हमारे टोटल कितने का हुआ है। तो जोमेटो का सेल जो है 4550 रुपये का हुआ है। और ये हमने हाईलाइट किया है कि आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि टिंकू का है, लेकिन एक एक करके कैलकुलेट करेंगे तो समय ज़्यादा जाएगा, इस तरह से फिर फार्मूला लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। बट आप अपने प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, ऐसे हाईलाइट करके। हाईलाइट करने के लिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके इनको पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे, और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे क्लिक करके जो भी हम टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को हम इसमें लिखेंगे। मानो यहाँ पे पहले ऑलरेडी नेम आ गया, कुछ ना कुछ इसमें आ जाता है, ऑलरेडी चुन लेता है। मानो हमने सुरेश को हाईलाइट करना है, यहाँ पे सुरेश लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट करना है, तो इसमें लिखेंगे सुरेश। सुरेश लिखते ही उस पे वो हाईलाइट हो गया, रेड कलर आ गया। बट इसमें हम अपना अलग से कलर देना चाहते हैं तो उसमें अलग से भी कलर दे सकते हैं।
फिल में जाएंगे यहाँ पे, या फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब जो लेटर है लिखा हुआ है उसको हम कलर देना चाहते हैं तो फॉन्ट में कलर चूज करेंगे। और वरना जो सेल में हमें कलर भरना है तो इसमें हम सेल में आके जो मर्जी कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। अब देखते हैं सुरेश नाम से जो भी होगा सब इसमें ग्रीन भर देंगे। और जो फॉन्ट हमने नहीं चुना, सेलेक्ट क्या बोलते कलर, इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कलर था रेड, तो वो रेड करके हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह तरीके से हाईलाइट करता है। तो ये हो गया सम इफ का फार्मूला। सम इफ्स का फार्मूला आप जानते हैं, ये सम इफ्स का फार्मूला कैसे काम करता है। तो सम इफ्स का फार्मूला भी कुछ इसी तरह है जैसे सम इफ का फार्मूला है। तो सम इफ्स के फार्मूले को देखते हैं कैसे इसमें हमने डाटा बिठा रखा है। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, बट इधर का दिखाई नहीं दे रहा। चलिए समझते हैं। सम इफ्स के फार्मूले में पहले सम रेंज को हम चुनते हैं। इसमें है कि सम रेंज जो है बाद में हमने सेलेक्ट किया, लेकिन सम इफ्स के फार्मूला में पहले हम सम रेंज को सेलेक्ट किए हैं। सम रेंज यानी कि जो सेल रेंज है इसको हमने टोटल जो भी सेल रेंज है सेलेक्ट किया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन में मानो हमने टिंकू का देखना है कि टिंकू का देखना है तो ये पूरा रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो नेम वाला रेंज है इनको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद मानो टिंकू को देखना है तो टिंकू को सेलेक्ट करेंगे, या तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा में टिंकू लिख करके और फिर कॉमा लगा के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन, यानी जितने कंडीशन उतने कंडीशन हम दे सकते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं क्राइटेरिया में टिंकू को ले लेंगे। और फिर दूसरा लगाना हो कंडीशन तो दूसरा इसमें आता है क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज थ्री, ऐसे कुछ आता है। तो क्राइटेरिया रेंज वन में तो हमने पूरा ये नेम वाला कॉलम ले लिया। क्राइटेरिया वन में टिंकू या किसी एक को भी इसमें से ले सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू में ये जो भी हम मानो ये गुड्स का देना चाहते हैं या ब्रांड का देना चाहते हैं इसको हम दे सकते हैं। तो मानो हमने गुड्स का दिया क्राइटेरिया रेंज टू में। अब पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया टू में क्या देना है कि क्लॉथ रहेगा या टॉय रहेगा, उस बेस पे वो सम करेगा। ठीक। उसके बाद तीसरा कंडीशन देनी है। तो तीसरा क्राइटेरिया रेंज में ब्रांड का पूरा जो भी क्या बोलते हैं सेल है, इनको सेल रेंज है सबको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया तीन में इसमें से रिलायंस का लेना है या टाटा का लेना है, जिसको हम लेना चाहते हैं उसको चुन सकते हैं या इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में और भी कंडीशन देनी हो तो उस कंडीशन को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। क्राइटेरिया रेंज जो भी आएगा और भी इसमें रेंज आ सकता है तो उनको सेलेक्ट करेंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज के बाद क्राइटेरिया आता है तो फिर उसमें से एक को चुनेंगे। मानो जैसे नेम वाला रेंज है तो नेम वाला रेंज को चुना, फिर उनमें से एक व्यक्ति को चुना और लास्ट में ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे तो वो उस हिसाब से ये कैलकुलेट कर देगा। जैसे में हमने यहाँ लिया है टिंकू, टिंकू ने कपड़े सेल किया हुआ है और रिलायंस का सेल किया हुआ है तो उसका टोटल आए। टिंकू ने हो सकता है टॉय भी सेल किया है, फूड भी सेल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टिंकू का फूड और टॉय का ना डिटेल आए, सिर्फ ये आवे कि कपड़े कितने सेल किया हुआ है और वो कपड़े रिलायंस के कितने सेल किया हुआ है। यदि हम यहाँ पे रिलायंस हटाना चाहते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। मानो इस पे हमने क्लिक किया और क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज थ्री को हम हटा देंगे। यहाँ से हमने डिलीट भी कर सकते हैं। इंटर कर देंगे तो यहाँ पे रिलायंस को छोड़ के क्लॉथ का आ गया। टोटल क्लॉथ जो है टिंकू ने इतने सेल किया हुआ है तो उस बेस पे ये आ जाएगा। इस तरीके से मतलब फार्मूला लगा सकते हैं। इसमें एक बार फिर से कर देते हैं, आपको फार्मूला फिर दिखा देते हैं। शुरू में तो बराबर का निशान लगाना होता है, बराबर का निशान लगा के समीप लिखेंगे। समीप सम लिखते ही इधर नीचे शो कर देता है फार्मूला, इस पे डबल क्लिक करके इसको उठा लेंगे। सम रेंज को बोल रहा है सिलेक्ट करने को तो सम रेंज जो भी है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी सेल हमारा हुआ है इसको सिलेक्ट करने के बाद
कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद चले जाएंगे फिर से फार्मूला में, या तो ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे भी आज फार्मूला लगा सकते हैं, बात वही है। कंडीशन पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज जरूरी नहीं है कि नेम को ही सिलेक्ट करना है, हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मानो हमें क्लोथ और ब्रांड के बेस पे चाहिए, तो हम क्लोथ और ब्रांड के बेस पे आ जाते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं और कॉमा लगाए बीच में। कॉमा लगाने के बाद क्या बोलते हैं, हमें टॉय का चाहिए, तो टॉय का चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। ये क्राइटेरिया रेंज हो गया 1, और क्राइटेरिया 1 चाहिए तो वह तो या तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, या फिर इसको हम चुन सकते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2 ये है हमारा, इसको हम लेते हैं। पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा क्राइटेरिया रेंज 2 में, या क्राइटेरिया रेंज के लिए पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और फिर क्राइटेरिया में किसी एक को सिलेक्ट करना है, या रिलायंस का सिलेक्ट करो या टाटा का सिलेक्ट करो। तो मैंने टाटा का सिलेक्ट कर लिया, टाटा का सिलेक्ट कर लिया, और फिर लास्ट में ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर दिया, ये आ गया। यानी कि हमने क्या सेल किया, टॉय और टाटा का। तो टॉय टाटा का कितना बिका हुआ है वो आ जाएगा डिटेल। बाय द वे टॉय रिलायंस वगैरह का हो तो उसका ये ऐड नहीं करेगा, ठीक इस तरीके से सम इफ फार्मूला काम करता है। तो आज का वीडियो में हमने आपको बताया सम इफ और सम इफ फार्मूले का प्रयोग करना। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज इसको कमेंट में बताएं, और लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।